इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्ट थर्ड सीन वन, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए। यहाँ पे हम करने वाले हैं सारे एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच प्ले थर्ड एक्ट ऑफ द प्ले बिगिन। यहाँ पे थर्ड प्ले का जो एक्ट थर्ड है, सीन फर्स्ट है, वो कहाँ पे हुआ है? वो आपका वेनिस में हुआ है। हु आर टू फ्रेंड डिस्कस शिप रैक्स इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। यहाँ पे शिप रैक का मतलब है कि जो जहाज टूट गए हैं उसके बारे में दो फ्रेंड्स कौन हैं जो बातें कर रहे हैं इस सीन में। तो वो दो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं आपके, सैलिनो और सैलिनो। व्हाट इज द रियाल्टो? रियाल्टो क्या चीज है? रियाल्टो एक जगह का नाम है जहाँ पे स्टॉक मार्केट का काम होता है। तो ये एक मार्केट प्लेस है। तो रियाल्टो इज द नेम ऑफ द मार्केट। तो ये मार्केट प्लेस का नाम है। यहाँ पे मर्चेंट्स अपने वर्क करते हैं तरह तरह के, और यहाँ पे लेन देन भी होता है। अनचेक्ड मीन्स, अनचेक का मतलब होता है यहाँ पे जो चेक करा हुआ नहीं है। इट मीन्स हो गया आपका नॉट कंफर्म, नॉट श्योर, जिसके बारे में हम कुछ डेफिनेट ना कह सके, वो नॉट कंफर्म यानी कि अनचेक्ड। रेक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड हो जाना, खत्म हो जाना। तो रेक्ट मतलब यहाँ पे जो शिप थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए थे, तो उसको रेक्ट कहा गया है। नैरो सी, नैरो सी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी, सी का वाटर का जो पानी होता है बहुत कम होता है, उसे शैलो वाटर भी कह सकते हैं। और ये हमारा ज़्यादातर इंग्लिश चैनल पे होता है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर नैरो सी के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, द इंग्लिश चैनल और शैलो वाटर। अ वेरी डेंजरस फ्लैट फैटल वेयर द carcasses of many tall ships lie buried is belongs to। यहाँ पे जो बहुत डेंजरस जगह है एक, जहाँ पे सारे शिप बरीड हो जाते हैं, तो वो है गुडविंस में। गुडविंस ऐसे किसी जगह है जहाँ पे मोस्टली जहाज जाके डूब जा रहे हैं। कारकास्केस मीन्स है रैक, डूब जाना। नाइन्थ क्वेश्चन है, आई वुड शी वर एज लाइंग गॉस्पी इट that as ever nabbed Ginger or made her neighbor believe she wept for the depth of third husband। यहाँ पे हेयर का मतलब, यहाँ पे आई का मतलब कौन है? यहाँ पे आई किसके लिए कहा जा रहा है ये? तो जो ये बातें कह रहे हैं यहाँ पे, आई का मतलब कहना चाह रहा है कि सेलिनो की जो थर्ड हस्बैंड जब कर लेते वुमेन, तो भी वो रो रही है मतलब। टेंथ क्वेश्चन है, ओ दैट आई हैड लिटिल गुड इनफ टू कीप हिज नेम कंपनी हु इज सेइंग दिस वर्ड एंड टू फॉर्म। ये बातें कौन किससे कह रहा है? तो ये लाइनें यहाँ पे कही गई है आपकी, आपने स्टोरी पढ़ रखी होगी तो आपको ध्यान होगा कि ये लाइन कही थी सेलिनो ने एंटोनियो के लिए। कम द फुल स्टॉप मीन्स, यहाँ पे कम टू फुल स्टॉप मीन्स है कि जो एंटोनियो का दुख है वो चाहता है कि वो कम हो जाए। तो सेलिनो और उनके जो फ्रेंड्स है दोनों, वो चाहते हैं कि ये इसका आखिरी दुख हो। तो दिस इज द लास्ट सैरो फॉर एंटोनियो। ये वाली लाइन हु को यहाँ पे कौन किससे कह रहा है ये? तो यहाँ पे ये वाली बात कही गई है आपके सेलिनो ने सेलिनो से। लेट मी से आमीन बैड टाइम लीस्ट द डेविल क्रॉस माई पेयर हु इज डेविल। आओ जल्दी से प्रार्थना कर लेते हैं वरना कोई डेविल आ जाएगा। तो यहाँ पे डेविल किसके लिए कहा गया है? ये डेविल कहा गया आपके साइलोक के लिए बताया गया है कि वो एक डेविल है। तो जल्दी से हम प्रार्थना कर लेते हैं, दोनों फ्रेंड्स मिलके प्रार्थना कर रहे होते हैं। दैट सर्टेन आई फॉर माई पार्ट आई न्यू द ट्रेलर दैट मेड द विंग्स सी फ्लू विद ऑल। हु इज आई? यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई है सेलेनो। सेलेनो बता रहा है कि उसकी जो बेटी थी वो भाग गई थी, और वही ड्रेस पहन के जो एक टेलर ने बनाई थी, उस टेलर को वो जानता है। 15 क्वेश्चंस में आपका ये, यहाँ पे देखिए डैम्स का मतलब क्या है कि जैसे साइलो की बेटी भाग गई है, तो वो कहना चाह रहे हैं सेलेनो कि उसकी बेटी बड़ी हो गई, उसके पर निकले आया, तो वो अपने घोंसले में नहीं रहेगी। इसका मतलब वो अपनी माँ को छोड़ के चली गई है। इसका मतलब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो पेरेंट्स को छोड़ के ले जाता है। तो उसी की तरह यहाँ पे डैम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मदर। माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिवेल, हेयर माई इज रेफर। यहाँ पे ये किसके लिए बात की गई है? ये कह रहे हैं जसिका के लिए, जो कि उसका खुद का खून है, साइलोक का। माई ओन फ्लैश एंड ब्लड मतलब मेरे ही फ्रेंड, मेरी ही बेटी ने मुझको धोखा दिया है, तो उसके लिए ये वाली बात कही जा रही है। तो माई जो रेफर कर रहा है वो यहाँ पे जसिका के लिए रेफर किया जा रहा है। तो आंसर हो गया इसका जसिका।
17 क्वेश्चन है। जेट एंड आइवरी मीन्स, जेट और आइवरी का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। रेड वाइन एंड रेनिश मीन्स, रेड वाइन मीन्स चीप कॉमन वाइन, सस्ती। रेनिश का मतलब एक्सपेंसिव वाइट जर्मन। या तो ये आंसर है या अदर आंसर बी में ले है कि रेड वाइन को एक्सपेंसिव कहा गया है और रेनिश को चीप। तो यहाँ पे रेड वाइन जो है वो चीप है और रेनिश जो वाइन जो है वो आपकी जर्मन है, एक्सपेंसिव वाइन है। तो दोनों वाइनें अलग अलग होती है, एक ब्रांडेड और एक लोकल टाइप की कह सकते हैं आप। सेलेनो कंपेयर साइलोक विद हर डॉटर जसिका। साइलेनो कंपेयर करता है साइलॉक और उसकी लड़की में, किस प्रकार से कंपेयर करता है? एक जेट एंड आइवरी का एग्जाम्पल देके करता है और दूसरा रेड वाइन एंड रेनिश के रूप में वो एग्जाम्पल बता रहा है, उसकी कंपेयर करा जा रहा है। बैंक क्राफ्ट मीन्स, बैंक क्राफ्ट का मतलब होता है यहाँ पे किसी का दिवाला निकल जाना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसॉल्वेंट, मीन्स दिवाला निकल गया उसका। विच इज नॉट मीनिंग ऑफ अ प्रोडिगल, इसमें कौन सा मीनिंग है जो प्रोडिगल को नहीं बताता? प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची में से सारे ही इसके आंसर्स है, सिर्फ डी जो है मनी लेंडर वो फिजिकल फिजूल खर्ची में नहीं है। 22 है, हु डेयर स्केयर शो हिज डेट ऑन रिनाल्टो अ बैगर दैट वाज यूज्ड टू कम सो स्मंग अपॉन द मार्ट, हु सेड टू हुम, ये बात कौन किससे कह रहा है? कि यहाँ पे रियाल्टो में एक व्यक्ति है जो सिर उठा के आता था, अब वो भिखारी हो चुका है। तो ये बात साइलोक ने कही थी किससे? सेलेनो से। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, ही वॉज बॉर्न टू लैंड मनी फॉर अ क्रिश्चियन कंट्री। अब मैं उसके बॉन्ड को देख लूंगा। और ये बात कौन कह रहा है यहाँ पे? ये भी बात साइलोक किससे कह रहा है? सेलेनो से कह रहा है। तो इस तरह की कई सारी लाइन्स आएगी, आपसे पूछा जाएगा। फॉर फॉर फैक्ट मतलब इसका मतलब है कि कोई किसी को समय पे उधारी जो ली है वो ना निपटा पाए, फेल टू पे इन टाइम। वाई सेलिनो सेड टू साइलोक, इफ ही फॉरफिट तो विल नॉट टेक हिज फेयर व्हाट दैट्स गुड फॉर। मतलब सेलिनो साइलोक से कह रहा है कि अगर वो अपना मतलब पैसा नहीं चुका पाए तो तुम उसका मांस नहीं लोगे, क्योंकि वो मांस तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो वो ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि सेलिनो जो है वो एंटोनियो का फ्रेंड है और उसके फेवर के लिए वो बात कह रहा है। To wait fish withal. If it will feed nothing else, it will feed my revenge. Who said to whom? ये वाली बात किसने कही थी? ये कही थी साइलोक ने सेलेरिनो से, कि मैं उसका चाहे कुछ भी करूं, मुझे उससे बदला लेना है, इसलिए मैं उसका मतलब फ्लैश लेना चाहता हूँ। टू बैड फ्लैश विदल इफ, ये लाइन फिर से आ गई है। तो इसमें जहाँ पे ये लाइन पूछा जा रहा है इसमें ये फिश जो वेट फिश है वो किसको बिलोंग कर रही है? तो वो कर रही है एंटोनियो के फ्लैश से कंपेयर की गई है। वेट फिश की कंपेयर एंटोनियो के फ्लैश से की गई है। इट विल फीड माई रिमेंज, मैं उससे अपना बदला लूंगा। ये किस, यहाँ पे फीड का मतलब यहाँ पे क्या है? एंटोनियो के फ्लैश जो लेना है साइलोक को, वो एक उसको बदले की भावना से लेना है। ही हैड disgraced me and hindered me half a million, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my national, threatened cool my friends, hated my enemies, and what his reason? I am you. Who said to whom? ये बातें कौन किससे कह रहा है? तो ये बातें साइलोक ने कही थी सेलेनो के लिए। इस टाइप की बातें उसने कई सारी उसने सेलेनो को बताया था एंटोनियो के लिए, क्योंकि वो एंटोनियो से बहुत चिढ़ता था। यहाँ पे मैंने इसी पैराग्राफ को फिर से लिखा है, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक मैच ऑफ द फॉलोइंग के हिसाब से यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस पैराग्राफ में ही, डिस्ग्रेस, हिंडर, इन सबके मैच करने हैं आपको। तो देखिए आप एक एक करके करेंगे तो आपको इससे कई सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस पैराग्राफ में कौन किससे कह रहा है? तो ही किसके लिए कहा गया? एंटोनियो के लिए। डिसग्रेस का मतलब होता है यहाँ पे डिसहोनरेबल। ऊपर कहा गया था कि ही हैड डिस, क्योंकि साइलोग ने कहा था कि एंटोनियो ने उसका अपमान किया। हिंडर्ड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि वो मुझे पैसा कमाने में रुकावट डालता है। मिलियन का मतलब डिकेट, यानी कि पैसा, मनी। मॉक्ड का मतलब हो गया आपका यहाँ पे इंसल्ट। उसने कहा था कि वो मॉक्ड हो जाता है जब भी मुझे प्रॉफिट होता है, तो वो मेरे को इंसल्ट भी करता है। स्कॉन माई नेशन का मतलब डिस्प्रेस माई रेस, यानी कि वो मेरे रेस के अगेंस्ट भी बोलता है। इसका मतलब हो गया डिस्टर्ब विद माई बिजनेस डील, तो वो मेरे बिजनेस को भी मतलब डील में भी डिस्टर्ब करता है। कूल माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड्स को भी वो क्या करता है? मेरे लिए उकसाता है मतलब। तो ये सारी बातें उसने कही थी
साइलोक ने किससे, सेलेनो से। साइलोक कौन है आप जानते हैं, आपने कहानी पढ़ी है, तो साइलोक कौन था यहाँ पे, जीव। इफ यू प्रिक अस, डू वी डू नॉट ब्लीड, इफ यू टिकल अस डू नॉट ड्रम। आप हमें सुई चुभाएंगे तो हमें खून नहीं निकलेगा, आप हमें गुदगुदाएंगे हम हंसेंगे नहीं। तो ये वाली बात कही थी साइलोक ने किससे, सेलेनो से। और किसके लिए कही थी, एंटोनियो के लिए। जेंटलमैन, माई मास्टर एंटोनियो इज एट हिज हाउस एंड डिजायर टू स्पीक बोथ ऑफ यू। यहाँ पे एक सर्वेंट आया था जिसने कहा था कि एंटोनियो आप दोनों को बुला रहा है। तो यहाँ पे आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता है कि यहाँ पे किसको बुला रहे थे वो, सेलिनो और सेलिनो। व्हाट इज द मीन ऑफ अनदर ऑफ ट्रिब्यूस, इसका मतलब होता है कि ये दूसरा जीव आ गया, मतलब यहाँ पे एक और एंट्री होगी ट्यूबवेल्स की, तो उसके लिए कहा जा रहा है अनदर मैन, जो कि ट्यूबवेल है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हुई ट्यूबवेल, ट्यूबवेल कौन था, ट्यूबवेल भी एक जीव था, जो कि एक तरह से कह सकते हैं साइलोक का फ्रेंड ही था, मतलब क्योंकि उसी की कास्ट का तो उसी के फेवर में बातें करेगा। तो अनदर जीव साइलोक्स फ्रेंड जो है वो ट्यूबल है। हु आर एक्सक्यूज व्हेन ट्यूब, जब ट्यूबल एंटर करता है तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब ट्यूबल एंटर करता है तो कौन कौन उससे सीन से बाहर हो जाता है। तो वहां पे होता है सेलिनो, सेलेरिनो और सर्वेंट, ये तीनों ही बाहर से बाहर चले जाते हैं। तो अब बचते हैं साइलक और ट्यूबल। हु ब्रिंग न्यूज फ्रॉम जिनोवा अबाउट साइलक डॉटर जसिका, साइलक की डॉटर जसिका के बारे में कौन न्यूज लेके आया था, तो वो आया था ट्यूबल। What reply does Tubal give to Shylock question? Has to found my daughter? जब साइलोक ने ट्यूबल से क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हें मेरी डॉटर मिली, तो उसने ट्यूबल ने क्या रिप्लाई दिया, उसने कहा था नॉट फाइंड जसिका, मुझे जसिका नहीं मिली। व्हाट हैज जसिका स्टोलन, जसिका ने क्या स्टोलन और चुरा लिया था जब वो भाग गई थी, तो वो अपने फादर के संग, फादर का क्या लेके गई थी, तो फादर्स जुकेट एंड ज्वेल्स, तो उसके मतलब पैसा और ज्वेलरी को लेके गई थी। विद हुम साइलोक डॉटर एलॉप, साइलोक की डॉटर किसके साथ भाग गई थी, तो ये था लॉरेंजो। लॉरेंजो भी एक क्रिश्चियन है, उसके संग वो भाग गई थी। तो यहाँ पे पूछा भी जा रहा है हुज लॉरेंजो, लॉरेंजो कौन था, जो एक क्रिश्चियन था जिसके संग साइलोक की बेटी जसिका भाग गई थी, और उसको क्रिश्चियन से नफरत भी थी। यस अदर मैन हैव आई लक टू हेयर द अदर मैन इज, यहाँ पे दूसरा मैन की मतलब कह रहा है कि तुम्हें ही दुख नहीं है, दूसरा आदमी दुखी है। तो कौन था दुखी, वो एंटोनियो। ये बात कही थी सेलेनो ने साइलोक से कि तुम ही दुखी नहीं कि तुम्हारी लड़की भाग गई, बल्कि एंटोनियो भी दुखी है। एग्रोसी का मतलब होता है यहाँ पे मर्चेंट शिप। अर्गोसी मीन्स हो गया आपका शिप्स। कास्ट अवे मीन्स होता है रैग्ड, मतलब जो रैग्ड है डूब जाना, उसका मतलब हो गया कास्ट अवे। Who said that Antonio ship Agrosi cast away coming from Tripolis? किसने कहा कि उसका जहाज जो ट्रीपोलिस से आ रहा था वो डूब गया, तो ये बात किसने बताई थी, ट्यूबल ने बताई थी साइलोक को। Who said to whom I thank God it is true, ये बात किसने कही थी, ये कही थी साइलोक ने ट्यूबल से। अ ग्रुप ऑफ यूनिट में आल्सो रेफर स्कोर, स्कोर्स का मतलब होता है 20, 20 यूनिट को मिला के हम कहते हैं स्कोर। ये इसलिए बताया गया, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा भी नेक्स्ट आपके, ये हाउ मैनी डुकेट स्पेंड जसिका इन वन नाइट, जसिका ने एक नाइट में कितना डुकेट को खर्च किया था, तो वो था 80 डुकेट। 80 डुकेट बोलते हैं, आपके यहाँ पे बुक्स थी उसमें लिखा था 4 स्क्वायर डुकेट, तो आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक डुकेट में, एक स्कोर में 20 होते, तो 4 स्कोर्स में कितने होंगे, 80 डुकेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कितने पैसे लेके गई थी, उसके 8 डुकेट। डैगर्स का मतलब है यहाँ पे सोरोड, तलवार, या उसको खंजर भी कहते हैं वैसे। Who said to him, I am very glad to it, I plagued him, I tortured him, I glad of it, ये बात कही थी साइलोक ने किससे, ट्यूबल्स के लिए। What took in exchange साइलोक डॉटर फॉर रिंग, साइलोक की डॉटर ने रिंग के बदले क्या एक्सचेंज किया था, तो वो लिया था उसने मंकी। Who gave the ring to साइलोक when he was bachelor, ये रिंग साइलोक को किसने दी थी, उसकी पत्नी लिया ने, जब वो बैचलर था। और ये भी क्वेश्चन आपका आ गया कि लिया कौन थी, पूछ लेगा तो आप समझ ही गए लियो कौन थी, साइलोक की वाइफ का नाम लियो था। व्हाट इज द मीन साइनोगोस, का मतलब होता है यहाँ पे जो वर्शिप का प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पे वर्शिप कौन करता है, जूइस, यहूदी लोग जो वर्शिप करते हैं उसको बोलते हैं साइनोग, जैसे हिंदू टेम्पल के लिए करता है। गो ट्यूबल मी एन ऑफिसर हेयर, यहाँ पे ऑफिसर का मतलब यहाँ पे लॉयर से है, जब वो बदला लेना चाहता था तो उसने कहा कि मेरे लिए लॉ लाओ। ट्यूबल रिटर्न फ्रॉम जिनोवा विद न्यू गुड और बोथ गुड एंड बर्ड, जब ट्यूबल लौटा था जिनोवा से तो दो प्रकार की न्यूज लाया था, अच्छी और बुरी, साइलोक के लिए। तो इसमें से कौन सी बात उसने नहीं कही थी,
दैट ही मेट जेसिका, वो जेसिका से मिला था, ये बात उसने सही है गलत है? तो ये गलत है। दैट इज जेनेवा ही हैड न्यूज द एंटोनियो मिस, उसने सुना था जेनेवा में कि एंटोनियो संग गलत हुआ, ये भी सही है। जेनिका ने अपनी एक रात में पैसे खर्च कर दिए, ये भी सही है। ही हैड शार्लॉक रिंग, उसने ये भी सुना था कि उसने रिंग के बदले मंगी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्ट थर्ड सीन टू के सारे एमसीक्यू, और जो कि एक स्टोरी के हिसाब से पूरे कवर किए हुए हैं। मे बी इसको करने से आपको इसकी स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस एक्ट थर्ड सीन टू ऑफ द प्ले बिगिन, यहाँ पे जो सीन है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ था बेलमोंट में, पोर्शिया के घर में। इससे पहले का जो फर्स्ट सीन था वो स्टार्ट हुआ था वेनिस में। तो ये बेलमोंट का सीन है पूरा। हु आर एंटर इन एक्ट थर्ड सीन टू इन स्टार्टिंग, इसमें कौन कौन से करेक्टर्स एंटर करते हैं? तो ये आपने स्टोरी पढ़ रखी होगी, तो आप उससे पता लगा लेंगे कि कौन कौन एंटर किए थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान आ जाएगा, यहाँ पे एंटर करने वाले थे बेसिनो, पोर्शिया, ग्रेशिनो, नेरेसिया और कुछ सर्वेंट्स से। आई प्रे यू टैरी पॉज आर डे और टू, मैं प्रार्थना करूंगी आप इंतजार करो और रुक जाओ, हो सकता है दो या एक दो दिन के लिए आप रुक जाओ। तो ये बात कौन कह रहा है, कौन प्रे कर रहा है? ये कह रही है पोर्शिया किससे? बेसिनो से। क्योंकि वो कास्केट को चुनने जा रहा है, तो वो चाहती है कि वो उसके संग ज़्यादा समय बिताए, तो उससे कहती है कि एक या दो दिन के लिए यहीं पे रुक जाओ सेलेक्ट करने से पहले। हजार्ड मीन्स टेक द रिस्क। टैरी मीन्स डिस्ट्रॉयड, वेट, फॉरगेट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर टेरिस का मतलब था क्या? टैरी का मतलब था वेट। इन चूजिंग रॉन्ग आई लूज योर कंपनी, हु सेड टू हुम, अगर तुमने गलत चुना तो मैं तुम्हें खो दूंगी। ये बात कौन कह रहा है? ये पोर्शिया कह रही है। किससे? बेसिनो से। कि अगर बेसिनो ने कास्केट को गलत चुन लिया तो पोर्शिया से उसकी शादी नहीं होगी। लेकिन पोर्शिया क्या करती है? बेसिनो से प्यार करती है। बट इट इज नॉट लव, व्हाट इज द मीन ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया कहती है कि लेकिन यह प्यार नहीं है। तो ये मतलब किस बात को यहाँ पे दर्शाया जाता है, किस बात के लिए कहना चाह रही है? एक्चुअल में पोर्शिया जो है वैसिनो को बहुत ही प्यार करती है। तो यहाँ पे ये लाइन उसी चीज से रिलेटेड है कि पोर्शिया जो है लव्स टू बेसिनो, बेसिनो। हार्ट नो टंग बट थॉट मीन्स, इसका मतलब है कि कभी कभी हम क्या होता है कि कुछ बातें जो किसी से मतलब, जैसे हमें किसी से प्यार है बट कह नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे क्या हैव थॉट बट नॉट एक्सप्रेस, मतलब विचार, हमारे मन में बहुत सारी बातें चल रही है लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पोर्शिया क्या है, प्यार कर रही है लेकिन वो उसको खुल के नहीं कह पा रही है, सिर्फ उसको अपने मतलब ऊपरी ऊपरी बातों से समझाने की कोशिश कर रही है। पोर्शिया इज फेवरेबल टू वर्ड्स, नेचुरली की पोर्शिया जो है बसिनो से बहुत प्यार करती है, तो किसके फेवर की बात करेगी? बसिनो के लिए। वेंचर फॉर मी, इसका मतलब है यहाँ पे ट्राई टू विन मी, ट्राई टू विन सेल्फ, डिड नॉट वांट टू विन, इसका मतलब हो गया ट्राई टू विन मी, मुझे जीतने के लिए कोशिश करना। एम फॉर्स वॉन मीन्स, इसका मतलब होता है बाउंड बाई एन ओथ, ओथ मीन्स कसम, यानी कि जो पोर्शिया के फादर ने उसको कसम दिलाई थी कि कास्केट के बारे में किसी को नहीं बताना है, तो वो उसका मतलब है बोथ बाई एन ओथ। I could teach you how to choose right, but then I am force one who want teach and to whom, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि कौन सा कास्केट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तब भी यहाँ पे क्या हूँ, मतलब अपने फादर की कसम में बंधी हुई हूँ। ये कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? तो नेचुरली पता ही है आप लोगों को ये कौन कह रहा था, पोर्शिया। किसको समझाना चाह रही है यहाँ पे? बसिनो को, कि किसको राइट कास्केट कैसे चुने। When the act third scene 2 begins, the Portia speech begs Basino to delay in making his choice of casket, मतलब वो उससे वसीनो से कहती है कि तुम जितना हो सके उतना डिले करो चुन कास्केट को चुनने में, मेरे संग ज़्यादा समय बताओ। तो ये पोर्शिया का लव बता रहा है, किसके लिए? बसिनो के लिए। वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बसिनो के संग बिताया जाए। यू विल मेक मी विश आ सिन, वाट सिन रेफर टू, यहाँ पे कौन से सिन की बात की है? सिन का मतलब होता है पाप करना। तो वो पोर्शिया जो थी अपने पिता की शपथ को अगर वो तोड़ देती है तो वो पाप करेगी। तो यहाँ पे पाप का मतलब यहाँ पे किससे है? इफ पोर्शिया ब्रोकन द ओथ ऑफ हिज फादर,
हाउ कैन यू कंक्लूड दैट पोर्शिया हैज ऑलरेडी फॉलन इन लव विद बेसिनो, कैसे आप कह सकते हैं कि पोर्शिया पहले से उसको प्यार करती है? तो वन हाफ ऑफ हर ऑलरेडी बिलोंग्स टू बसिनो, अब पहले ही जो आधा का पार्ट है बसिनो ने पहली ही मतलब पाने के लिए लिया, और आधा मैं तुम्हारी तरफ से पहले से ही तैयार हूँ। तो इस तरह से बसिनो अपने पोर्शिया अपने प्यार को मतलब एग्जहार कर रही है, बताना चाह रही है कि वो पोर्शिया से कितना बसिनो से कितना प्यार करती है। आई स्पीक टू लॉन्ग बट इज टू पीस द टाइम, हु स्पीक टू लॉन्ग, यहाँ पे कौन लंबी बातें करना चाह रहा है, कौन लंबा लंबा बोल रहा है? तो ये बोल रही है पोर्शिया। पोर्शिया पीस द टाइम मीन्स मतलब यहाँ पे है प्रोलॉन्ग द टाइम, पीस द टाइम का मतलब टाइम को बढ़ाने को बोलते हैं प्रोलॉन्ग द टाइम। जैसे कि ऊपर वाली लाइन में था कि पोर्शिया जो थी वो अपनी बात को लंबा लंबा खींच रही थी ताकि वो बसिनो के संग एक लंबे समय तक थोड़ा सा मतलब रुक सके। ईक, इट मीन्स एड टू इट, किसी चीज को ऐड करके बोलना। फॉर एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक, हु सेड टू हुम, ये बात किसने कही थी? ये बात कौन कह रहा है कि मैं रैक पर हूं? तो ये बात कही थी किसने? बसिनो ने पोर्शिया से। आई लिव अपॉन द रैक, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? इसका मतलब ये था कि रैक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर लोगों को अपने अपने किसी भी बात के क्राइम को कन्फेक्स करने के लिए उसको टॉर्चर किया जाता है। तो यहाँ पे वो रैक है जिसपे कि बसिनो को मतलब इस समय टॉर्चर हो रहा है कि वो चाह रहा है कि जल्दी फटाफट कास्केट को सेलेक्ट करे ताकि जो उलझन है वो खत्म हो, तो उसको एक तरह से रैक पे रखा जा रहा है। मिंगल्ड विथ योर लव, मिंगल्ड का मतलब होता है मिक्स, तुम्हारे प्यार में मतलब कुछ मिलावट है, मिक्स है, तो इसका मतलब ये हो गया नॉट ट्रू लव, ट्रू लव परफेक्ट लव, तो यहाँ पे है इसका मतलब नॉट ट्रू लव। प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई विल कन्फेस द ट्रुथ, प्रॉमिस करो अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं तुम्हारे सामने कुछ सच बोलना चाहता हूँ। ये बात किसने कही? ये बात कही बसिनो ने पोर्शिया से। अ स्वान लाइक एंड, इसका मतलब क्या होता है? स्वान जब भी अपने पूरे जीवन भर जो होता है वो गाना नहीं गाता है, लेकिन जब वो मर रहा होता है तभी वो गाना गाता है। इसका मतलब है अगर स्वयं गाना गा रहा है तो वो मरने वाला है। तो यहाँ पे स्वान लैग एंड का मतलब है कि स्वान जब मरता है तो मरते समय वो गाना गाता है। इट इज़ बिलीव दैट स्वान इज यूजली म्यूट, साधारणतः तौर पे वो म्यूट रहता है, चुपचाप रहता है। बट सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बिफोर इट्स डेथ, क्योंकि अपने मरने से पहले बहुत ही सुंदर गाना गाता है। हाउ कुड पोर्शिया आईज बी अ बेटरली डेथ बेड फॉर बसिनो, किस प्रकार से पोर्शिया की आंखें के जो आंसू निकलेंगे उसमें बसिनो डूब के मर जाएगा? यही कि पहली बात कि बसिनो अगर वो कास्केट को सही कास्केट को चुनने में फेल हो जाए, हर आइज टीयर द बसिनो फिर वाटरली ग्रेव, और एज द रिवर एज द ग्रेव ड्राइंग स्वान, जैसे कहा स्वान मरता है, यानी कि ये सारी बातें अगर है तो उस तरफ से बसिनो जो है बसिनो वाटरली डेथ होगी उसकी पोर्शिया की आंसुओं में। विच काइंड ऑफ म्यूजिक विल प्ले इफ बसिनो चूज द राइट कास्केट, अगर बसिनो राइट कास्केट चुन लेता है तो किस प्रकार का म्यूजिक बजाने को कहा गया है? आ स्वीट नोट्स ऑफ म्यूजिक, पोर्शिया कहती है कि अगर वो जीत जाए तो तुम बहुत मधुर ही गीत संगीत बजाना। विच काइंड ऑफ म्यूजिक विल बी प्लेड इफ बसिनो चूज द रॉन्ग कास्केट, और वो अगर गलती से गलत कास्केट को चुन ले तो आप ऐसा म्यूजिक बनाना जैसे कि स्वयं जो होता है गाना गाता है मरते समय। तो उसको बताया गया मेक्स अ स्वान लाइट एंड। तो आप ये ध्यान रखना दोनों प्रकार के म्यूजिक्स को। हु इज एल्साइड्स, एल्साइड्स कौन है? एल्साइड इज द अनदर नेम ऑफ हरकुलस का है। अभी हरकुलस कौन है ये हम अभी थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे समझिए कि एल्साइड जो है वो हरकुलस का नेम है। हु रेस्क्यू हेसियन द डॉटर्स ऑफ द ट्रोजन किंग फ्रॉम द सी मॉन्स्टर, किसने मतलब
राजा की लड़की, ट्रोजन किंग की लड़की को समुद्री राक्षस से बचाया था, वो था हरकुलस। हरकुलस ने उसकी लड़की हेसिन को राक्षस से बताया था। तो अभी आपने पढ़ा था हरकुलस कौन है। हरकुलस एक ऐसा व्यक्ति था जो हेसिन से प्यार करता था, जिसने उसको समुद्री राक्षस से बचाया था। व्हाट इज द विजन ट्रिब्यू, इसका मतलब ये क्या है यहाँ पे, ये जो वर्ड है ये किसके लिए रेफर कर रहे हैं, ये हेसियन के लिए रेफर करा जा रहा है, जो कि राजा की ट्रोजन राजा की बेटी है, जो कि अभी जिसकी शादी नहीं हुई है। बसिनो लुक लाइक, यहाँ पे बसिनो की कंपेयर किससे की गई है, हरकुलस से। जैसे हरकुलस बहादुर था, उसने हसीनो को बचा लिया था, इसी तरह से पोर्शिया चाहती है कि बसिनो कास्केट को जीत जाए, उसको बचा ले। अब पोर्शिया की कंपेयर किससे की गई है, पोर्शिया लुक लाइक एज अ एसियन। द इशू ऑफ द एक्सप्लाइट गो हरकुलस इन दिस लाइन। हरकुलस, यहाँ पे हरकुलस किसके लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है गो हरकुलस। गो हरकुलस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, गो बसिनो, जाओ बसिनो और कास्केट को जीत लो। तो ये बात पोर्शिया कह रही है उससे, हरकुलस का नाम लेके। एक्चुअल में वो हरकुलस को पुकारना चाह रही है, लेकिन है वो कौन एक्चुअल में, बसिनो। द इशू ऑफ द एक्सप्लाइट गो हरकुलस, इसी लाइन में एक्सप्लाइट का क्या मतलब बताया गया। एक्सप्लाइट का मतलब है ब्रेव डीड, जाओ हरकुलस की तरह तुम भी बहादुरी वाला काम करके दिखाओ और कास्केट को जीतो। तो यहाँ पे ब्रेव डीड्स के लिए ये रेफर कर रहा है एक्सप्लाइट। वेयर इज द फैंसी ब्रेड मीन, इसका मतलब क्या होता है, वेयर इज द पासिंग अफेक्शन डेवलप्ड, वेयर इज द ट्रू लव फैंसी आइटम, नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब होता है वेयर इज द पासिंग अफेक्शन डेवलप, एक समय के हिसाब से जो अफेक्शन डेवलप है। यहाँ पे एक सॉन्ग्स है, ये सॉन्ग्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये सॉन्ग्स जो है कि जब बसिनो कास्केट को सेलेक्ट करने जा रहा होता है तो उससे पहले ये सॉन्ग्स बजता है, उसमें यहाँ पे ये हिंट भी होता है उसके लिए। सॉन्ग्स का मतलब क्या है, टेल मी वेयर इज द फैंसी ब्रेड ऑन इन हार्ट और द हेड, मतलब वो प्यार कहाँ है, बसता है हार्ट में या हृदय में, उसका जन्म कहाँ पे होता है और वो कहाँ खत्म होता है, उत्तर दो उस बात का। वो आंखों में रहता है और आंखों में ही मर जाता है, फैंसी लाइट इन द क्रडल वेयर लाइक लेट रिंग्स फैंसी, जो दिखने में गोल्ड होता है, जो सोना होता है, जो वो दिखने में वैसा नहीं होता। तो ये पोर्शन यहाँ पे एक गाना के द्वारा मतलब बसिनो को कुछ क्लू देना चाहती है। तो वो क्या क्लू था, वो ये बताना चाह रही थी कि जो चीज़ जैसे दिखती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, इसका मतलब जाके तुम लेड वाली कास्केट चूज करो। डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती, तो इनडायरेक्टली उसने हिंट दिया था। तो गोल्ड जो है और सिल्वर है वो दिखने में अच्छे होते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बसिनो ने अपनी स्पीच में कंपेयर करी थी, तो इन सारे वर्ड्स के लेकर उन्होंने कंपेयर करी थी। ला था, रिलीजियन था, बियर्स था, ब्यूटी थी, स्टेयर्स ऑफ सैंड और ब्यूटीफुल शोर्स, ये सारे वर्ड्स कंपेरिजन के आए थे। और ये भी आपसे पूछा जाएगा बियर्स की कंपेयर किससे गई थी, हरकुलस से और मार्स से। हरकुलस की भी दाढ़ी होती है और मार्स एक गॉड है, उनकी भी दाढ़ी होती है, और ये दोनों ही बहादुर व्यक्ति थे। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जिसकी दाढ़ी होती है वो बहादुर लोग होते हैं। विच कास्केट बसिनो चूज, बसिनो ने कौन सी कास्केट चूज करी थी, तो ये आप जानती है लेड कास्केट उसने सेलेक्ट करी थी। वाई डिड नॉट बसिनो चूज गोल्ड कास्केट, बसिनो ने गोल्ड कास्केट को क्यों नहीं चूज किया। ग्रेजुअली गोल्ड हार्ड फूड फॉर मिदास, मतलब जो गोल्ड होता है वो चमकदार होता है। अब मिदास क्या है, मिदास के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। मिदास एक राजा की कहानी थी, जो वो सब चीजों को छू लेता था तो सोना बन जाता था। तो वो नहीं चाहता कि वो भी सोन, अब उसने मिदास की तरह कहानी अगर समझेंगे, तो मिदास ने अपनी लड़की को छू लिया था तो वो भी गोल्ड बन गया था। तो उसने कहा हर चमकती हुई चीज अच्छी नहीं होती, तो इसलिए उसने गोल्ड को सेलेक्ट नहीं किया था। वाई डिड नॉट बसिनो चूज सिल्वर, अब सिल्वर कास्केट को क्यों नहीं चूज किया। सिल्वर कास्केट को इसलिए चूज किया था क्योंकि यहाँ पे वो सिल्वर कास्केट जो होती है आज किसी की जेब में कल किसी की जेब में, मतलब ये इस तरह से उसका रहता है। द विच रेदर थियरनेस देन दो, व्हाई डिड बसिनो चूज, और लेड कास्केट को इसलिए चूज किया था, द पेलनेस मूव मी मोर देन एलक्यू, मतलब कि तुम मुझे अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन तब भी मैं तुम्हें अट्रैक्ट होऊंगा तुम्हारी तरफ, इस बात को लेके बसिनो ने लेड कास्केट को चूज करा था। गोल्ड कास्केट की कंपेयर की गई थी मिदास। अब यहाँ पे आप देखिए मिदास कौन है, तो क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है। हु इज मिदास, मिदास कौन था। अब वेल्थी किंग इन ग्रीक
मैथोलॉजी हु डिजायर्ड दैट ऑल थिंग्स टू बी टच शुड बी टर्न इनटू गोल्ड। वो सारी चीजें जिसको वो राजा छू ले वो सारा सोना कन्वर्ट हो जाए। तो वो मिदास एक राजा का नाम था जो जिसने भगवान जिससे अपनी इच्छा मांगी थी कि वो जिस चीज को छुए वो सोना बन जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर फियर आई सुपरमेन। सर फिट का मतलब होता है एक्सेस, किसी चीज की अधिकता जो होती है उसे सरफेस बोलते हैं। तो जो मशीन होता है वो कास्केट को जीत लेता है। तो पोर्शिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है यहाँ पे, तो उसके लिए कहा गया फोर फियर आई सरफेस। व्हाट फाइंड बसिनो व्हेन ओपनिंग द लेडन कास्केट। जब बसिनो ने कास्केट को लेड वाली कास्केट को खोला तो उसने उसके अंदर क्या पाया। पोर्शिया की रिंग थी, पोर्शिया की पिक्चर्स थी, पोर्शिया के पैसे थे, क्या पाया था उसमें, तो उसे मिली थी पोर्शिया की पिक्चर्स। पिक्चर्स को बोलते हैं काउंटर फ्रेज। When Basino opened the leaden casket, find a Portia's picture to see this Basino press। जब उसको पिक्चर मिली तो वो पिक्चर को देख के उसने बहुत तारीफ करी थी। तो पोर्शिया की किस बातों की तारीफ की थी उसने, आइस के बारे में, हेयर्स के बारे में, और देखिए यहाँ पे लिप्स इतना रह गया आंसर्स में, ए वाला पार्ट ठीक है। हाउ मैनी टाइम पोर्शिया वांट टू बेटर हर सेल्फ। पोर्शिया अपने आप को कितना अच्छा और करना चाहती है। एक्चुअल में पोर्शिया पहले से अच्छी है लेकिन वो बसिनो के लिए और भी अच्छा करना चाहती है अपने आप को। तो यहाँ पे देखिए वो अपने आप को कितना टाइम अच्छा करना चाहती है। तो ट्रेवल 20 टाइम, यानी 20 का ट्रिपल करेंगे तो वो हो जाएगा 60 टाइम। तो वो चाहती है कि जितना अभी अच्छी है उससे भी 60 गुनी अच्छी हो जाए। हाउ मैनी टाइम पोर्शिया वांट टू फेयर, और वो कितना अच्छा दिखना चाहती है फेयर, तो वो उससे दिखना चाहती है 1000 टाइम्स मोर। ये आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से रखिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हाउ मैनी टाइम्स पोर्शिया वाट, और कितना टाइम वो रिच होना चाहती है, तो रिच होने के लिए वो 10,000 टाइम्स मोर। ठीक है, तो बेटर के लिए आप ध्यान रखेंगे 60 टाइम, फेयर के लिए आपका हो गया 1000 टाइम्स मोर, और रिच होने के लिए वो कहती है कि 10,000 मोर होना चाहती है। As from her lord, her governor, her king, myself and what is mine to you and your, is now converted, but now I was the lord of this fair mansion, master of my servant, queens over myself, and even now, but now this house, these servant, and this the same mine, and are your my lord। ये लाइनें किसने किससे कही थी, ये लाइनें कह रही है पोर्शिया, किससे कह रही है, बसिनो से, कि मेरी शादी जब तुमसे हो जाएगी तो जो भी कुछ है मेरा वो सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला है। पोर्शिया ने बसिनो को क्या दिया था, तो पोर्शिया ने बसिनो को दी थी एक रिंग। बट वैन दिस रिंग पार्ट्स फ्रॉम दिस फिंगर देन पार्ट्स लाइफ फ्रॉम हैंड्स। अगर ये रिंगर मेरी फिंगर से निकल जाती है तो मेरी जिंदगी का अंत हो जाता है। ये बात कौन कह रहा है, ये बात कहता है बसिनो पोर्शिया से, क्योंकि पोर्शिया ने जब रिंग दी थी तो उसने ये कहा था कि जब तक ये रिंग तुम्हारे पास रहेगी तब तक मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। When your honors means to solemnize, then bargain to your faith, I do bless you, even that time I married you। ये बात कौन कह रहा है, ये बात आपको ने पढ़ी है तो देखिए आपको ध्यान होगा, यहाँ पे करेक्टर्स आए थे जिसका नाम क्या था यहाँ पे, थोड़ा सेड की स्पेलिंग गलत होगी तो यहाँ पे सेड ऐसी आई डी है। तो यहाँ पे कह रही थी कि तुम्हारी शादी साथ साथ हम भी हमारी शादी हो जाएगी। तो ये कौन कहता है, ग्रेशिनो कहता है बेसिनो और पोर्शिया से। My eyes, my lord, can look as the swift your. You saw my mistress, I bled maid, who said to him। ये बात किसने कही थी, ग्रेशिनो ने कहा बसिनो से। What promise of Narisha, Narisia to Greshino if Basino choose right। नरेशिया ने ग्रेशिनो से क्या प्रॉमिस किया था, अगर वो राइट कास्ट के चुन ले तो वो ये उससे प्रॉमिस किया कि नरेशिया भी ग्रेशिनो से शादी कर लेगी अगर बासिनो राइट कास्केट सेलेक्ट कर लेता है। हु आर कम्स इन द एंड ऑफ एक्ट थर्ड सीन टू। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब सीन खत्म होने वाला होता है ये सीन टू, तो उसमें कौन कौन और एंटर करते हैं, तो तीन कैरेक्टर्स यहाँ पे एंटर करते हैं, वो है जसिका, लोरेंजो और सेलेरो। जसिका जो वो भाग गई थी साइलोप की बेटी, और लोरेंजो वो जिससे वो जो भगा के ले गया, और सेलेरो उसका फ्रेंड था। हु गेव द लेटर टू बसिनो को किसने लेटर दिया था, सेलेरो ने। नॉट सिक माई लॉर्ड अनलेस इट माइंड नॉट वेल अनलेस
यहाँ पे ये लाइन किसने कही थी? ये कही थी सेलेनो ने, किससे? पैसिनो से। When Bassino was reading letter which given by Salino, then what observed Portia? जब लेटर्स बेसिनो पढ़ रहा था, तो पढ़ते समय बेसिनो के चेहरे को देखकर पोर्शिया ने क्या क्या बात ऑब्जर्व करी? उसने देखा कि उसके गालों का रंग जो है वो उड़ गया है, स्टेल हो गया है। ऑल शिप वर ruined ऑफ एंटिनो हु वर कमिंग फ्रॉम, सारे शिप डूब गए थे अब एंटिनो के, जो कहाँ से आ रहे थे? इन सब जगहों से आ रहे थे। ट्रिपोलो, मैक्सलो, इंग्लैंड, लिप्सन, बारवे और इंडिया से सारे जहाज उसके जो आ रहे थे वो डूब गए थे। He would not take it, never did I know a creature that did bear the shape of man। ये लाइन किसने कही है? ये लाइन कही थी सैलिनो ने बसिनो से। What amount did Antino borrow from Shylock? एंटिनो ने शाइलॉक से कितना रुपये उधार ले रखा था? प्लेस एक्ट 3 सीन 3 ऑफ द प्ले बिगेन। तो ये आपका प्ले आपको पढ़ा है आपने, तो ये प्ले आपका कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका वेनिस में, वेनिस की एक स्ट्रीट में हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, हु आर एंटर इन द एक्ट थर्ड सीन थर्ड इन द स्टार्टिंग। तो आपने जब कहानी पढ़ी होगी, इसकी स्टोरी पढ़ रखी होगी, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्ट थर्ड में, सीन थर्ड में कौन एंटर करते? तो साइलोक, सेलिनो, एंटोनियो और गाउलर। साइलोक को आप जानते ही है, सेलिनो कौन है? फ्रेंड है एंटोनियो का। और गाउलर कौन है? अभी हम समझ जाएंगे। गाउलर का मीनिंग यहाँ पे पूछा जा रहा था। गाउलर का मतलब होता है जेलर, प्रिजनर गार्ड और वार्डर, ये सब गाउलर का मतलब है जेलर। और जेलर के अदर वर्ड भी होते हैं, प्रिजनर गार्ड और वार्डर, तो सारे करेक्ट है ये। तो गाउलर एक जेलर है। दिस इज द फूल दैट लेंट आउट मनी ग्रेटेस्ट इन दिस लाइन हु इज फूल। वो तो मूर्ख है जो बिना ही मतलब, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है कि बिना इंटरेस्ट के ही पैसा उधार देता था। तो ये लाइन कौन कहता है? ये लाइन यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे फूल किसके लिए कहा गया? एंटोनियो के लिए। और ग्रेटेस्ट का मतलब यही होता है फ्री ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स किसी को जब उधार दे तो बिना इंटरेस्ट के दे। तो जो अंटोनियो होता है बिना इंटरेस्ट के उधार दिया करता था, इसी बात से वो चिढ़ता था साइलोक। दिस इज द फूल हु सेड टू हुम। तो ये लाइन यहाँ पे किसने की थी? ये साइलोक ने किससे कर रहे थे बात? गाउलर से कह रहे थे एंटोनियो के बारे में। आई विल हैव माई बॉन्ड, स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड, आई हैव सॉन एन ऑथ दैट आई विल हैव माई बॉन्ड। यहाँ पे कौन कसम खा रहा है? तो यहाँ पे कसम किसने ली है यहाँ पे इन लाइनों में? तो यहाँ पे है आपका साइलोक। साइलोक कहता है कि मैं कसम लेता हूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने वो उसको, अब उसने बॉन्ड को मेरा फॉरवर्ड कर दिया, तो अब मैं उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहूंगा। दाऊ कार्डेस्ट मी डॉग बिफोर दाऊ हार्डेस्ट ऑफ कॉज। मतलब वो मुझे डॉग्स कह के बुलाता था, वो भी बिना कारण के। तो ये बात किसने कही है? यहाँ पे साइलोक ने कही है। किस डॉग किसके लिए कहा जा रहा है? साइलोक के लिए। साइलोक कहता है कि मतलब वो मुझे डॉग कह के पुकारता था। बट सिंस आई एम डॉग वी वेयर माई फैंग्स हु सेड टू हुम। ये बात किसने कही यहाँ पर? ये बात आपकी साइलोक ने कह रहा है किससे? एंटोनियो से, कि तुमने मुझे कुत्ता कहा, अब तुम मेरे को काटने से मेरे काटने से बचो। तो वी वेयर माई फैंग्स का मतलब होता है वी वेयर ऑफ माई टीथ। इट मीन्स कि वो अपने रिवेंज लेना चाहता है। तो वो उसको साइलोक जो है वो एंटोनियो को छोड़ना नहीं चाह रहा है। आई विल नॉट बी मेड अ सॉफ्ट एंड डल आइड फूल। ये बात किसने कही है? लाइन किसकी कही हुई है? तो ये कही थी साइलोक ने। किससे? एंटोनियो से। हु एग्जिस्ट इन द मिड ऑफ द एक्ट थर्ड सीन थर्ड। तो इसमें मिड में कौन यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाता है? तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये हो जाता है साइलोक बीच में छोड़ के चला जाता है सीन में। इम्पेंट्रेबल कॉर, इसका मतलब होता है यहाँ पे हार्ड हार्टेड डॉग। जो डॉग है वो कर के लिए डॉग को कहा गया है। और इम्पेंट्रेबल का मतलब होता है हार्ड हार्टेड, यानी कि बहुत ही कठोर हृदय वाला व्यक्ति। आई विल फॉलो नो मोर विद बूटलेस प्रेयर। अब मैं और भी ज्यादा बूटलेस प्रेयर नहीं करूंगा। ये बात कौन कह रहा है? किससे? एंटोनियो कह रहा है सेरेनो से, कि अब मैं ये बूटलेस प्रेयर का मतलब होता है यूजलेस प्रेयर को मैं अब नहीं करूंगा।
क्योंकि अब साइलोक मानने वाला नहीं है। तो बूटलेस प्रेयर का मतलब होता है आपका यूजलेस प्रेयर, मतलब अब बेकार की प्रार्थना करना, क्योंकि वो बार बार मर्सी के लिए उससे कह रहा था साइलोक से, बट वो मानने को, उसको सुनने को तैयार नहीं था। आई ऑफ डिलीवर्ड फ्रॉम इज फॉर्चून हेयर, फॉर फेट्रीचर्स मीन्स का होता है पेनाल्टी फॉर नॉन पेमेंट। अगर कोई किसी से उधार ले और उसका पेमेंट ना करे तो उसके बदले जो पेनाल्टीज होती है उसके लिए कहा जाता है। हु सेड दिस डुके विल नेवर ग्रांट हिज दिस फॉर्चून टू होल्ड। कौन कहता है कि डुके जो है वो उसको इतना बड़ा, मतलब नॉन पेमेंट के बदले पेनाल्टी नहीं करेगा। तो ये उसका फ्रेंड साइलो, एंटोनियो का फ्रेंड सेलिनियो कह रहा है एंटोनियो से कि तुम्हें वो छोड़ देगा, डुके जो है तुमसे इतना बुरा व्यवहार नहीं करेगा। फॉर द कमोडिटी दैट स्ट्रेंजर हैव विद अस इन वेनिस। यहाँ पे स्ट्रेंजर कौन है? यहाँ पे स्ट्रेंजर्स, देखिए यहाँ पे वेनिस क्या एक जगह है, यहाँ पे व्यापार होता है। तो व्यापार करने के लिए अदर कंट्री से लोग आते हैं, तो स्ट्रेंजर्स उनके लिए कहा जा रहा है जो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन है जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। और कॉमोडिटी का मतलब होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं तो उनके एक राइट्स होते हैं, एक अधिकार होते हैं। तो कॉमोडिटी उनके अधिकार के बारे में बात की जा रही है। तो स्ट्रेंजर्स यहाँ पे है ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, और कॉमोडिटी कौन है? उनके अधिकार के बारे में बात की जा रही है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट। कैन द डुके डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ इफ डिनाई। अगर डुके कोर्स ऑफ लॉ को मानने को तैयार नहीं है तो क्या क्या बातें हो सकती है? दे विल एक्सपोज द जस्टिस सिस्टम टू स्टेज रिपोर्ट्स, मतलब वहाँ के सिस्टम का जो जस्टिस है वो खराब हो जाएगा। प्रोस्पेरिटी ऑफ वेनिस डिपेंड ऑन ट्रेड, जो मान सम्मान है वेनिस का वो भी व्यापार पे डिपेंड है। और वो जस्टिस में अगर लूज कॉन्फिडेंस हो जाता है तो ये व्यापार का जो सबसे बड़ा सेंटर है वेनिस वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये सारे बातें अफेक्टेड हो जाएंगी अगर वहाँ पे डुके इनकार कर दे कोर्स ऑफ लॉ के लिए। कोर्स ऑफ लॉ से मतलब कानून के विरुद्ध नहीं जा सकता डुके। दीज ग्रीफ्स एंड लूजेस हैव सो बेटेड मी। ये सब दुख के कारण ही मेरा सारा वेट कम होता जा रहा है। अब साइलोग मेरे लिए क्या लेगा? पॉन्ड तो मेरे अंदर बचेगा ही नहीं जब मेरा सारा वेट ही खत्म हो रहा है। तो ये बात कौन कह रहा है? एंटोनियो कह रहा है। उसे उम्मीद नहीं है कि अब वो बच पाएगा, तो उसका चिंता के कारण ही सारा वेट लूज होता जा रहा है। What final wish does the Antonio express before he would die? मरने से पहले अंटोनियो की इच्छा क्या है? वो ये चाहता है कि उसका फ्रेंड जो बेसिनो है वो वापस आके उसको एक बार देख ले और वो भी उसको मिल ले। यही उसकी आखिरी प्रेयर है। तो डियर, इन विच प्लेस एक्ट थर्ड सीन फोर्थ ऑफ द प्ले बिगिन, कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है? तो ये सीन जो स्टार्ट है वो बेलमंड में हुआ है, पोर्शिया के घर का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु आर एंटर इन एक्ट थर्ड सीन फोर इन स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में कौन कौन एंटर करते हैं? तो आपने ये पढ़ रखा होगा तो आपको ध्यान होगा। पोर्शिया है इसमें, नरिशिया है, लोरेंजो है, जेसिका है और बेल्थेल्जर है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। यू हैव अ ग्रेट एंड ट्रू कंसीट, हु आर द नॉवल एंड ट्रू। यहाँ पे नॉवल ग्रेट के लिए कहा जा रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? तो ये आपका जो है पोर्शिया को लिए क्या कहा जा रहा है? कौन कहता है यहाँ पे? लोरेंजो। गुड लिक एमिटी मीन्स का मतलब होता है गॉड की तरह, यानी कि हेवनली फ्रेंडशिप। तो लोरेंजा जो है वो पोर्शिया को कहती है कि तुम बिल्कुल एक भगवान की तरह ही हो। आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड, हु सेड टू हुम। मैं अपने किए का कभी वापस नहीं लेती हूँ। ये कौन कहता है? पोर्शिया कहती है। किससे? लोरेंजो से। that do converse and waste the time together, whose soul do bear an equal yoke of love। तो यहाँ पे किसके लब के लिए मतलब वेस्ट टाइम बताया जा रहा है कि एक साथ समय बिताते थे? तो ये थे यहाँ पे एंटोनियो और बसिनो। तो पोर्शिया जो है वो दोनों के बारे में बातें कर रही है कि एंटोनियो बसिनो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बातें भी करते रहते हैं। begin the begin the bosom lover of my lord must need be like my lord। यहाँ पे my lord जो है वो किसके लिए कहा जा रहा है? किसके लिए यहाँ पे बात हो रही है? तो जो my lord है वो एंटोनियो के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पोर्शिया कह रही है कि मेरे हस्बैंड
जो बेसिनो है उसी की तरह ही बिल्कुल एंटोनियो भी है। हाउ लिटिल इज द कॉस्ट आई हैव bestowed in purchasing the semblance of my soul from out the state of hellish cruelty। तो यहाँ पे कौन कॉस्ट को पेड करने की बात कर रहा है? पोर्शिया। टू whom does पोर्शिया हैंड ओवर चार्ज ऑफ हर हाउस while she is going। जब पोर्शिया जा रही होती है तो वो अपना सारा घर का चार्ज यानी कि सारा सब कुछ सौंप देना वो किसको सौंप देती है? वो किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है? लॉरेंजो पे। तो लॉरेंजो को सब कुछ वो सौंप के जाना चाहती है। 10th क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज पोर्शिया गोइंग टू हैंड ओवर चार्ज टू हर हाउस टू लॉरेंजो। वो पोर्शिया को अपना घर सौंप कर कहाँ जा रही है? वो जा रही होती है टू अ मोनेस्ट्री। एक्चुअल में वो अपना उनका एक सीक्रेट है, वो मोनेस्ट्री ना जाके वेनिस जा रही होती है, लेकिन ये बात उसने किसी से कही नहीं होती है। लेकिन प्रेजेंटली लॉरेंजो के सामने यही कहा जाता है कि वो कहाँ जा रही है? मोनेस्ट्री जा रही है। हाउ मैनी माइल्स ऑफ वाज मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री कितना दूर है यहाँ से? 2 माइल्स। मैडम विद ऑल माई हार्ट आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमेंट्स। ये एक बात कौन कह रहा है? ये कह रहा है आपका यहाँ पे लोरेंजो पोर्शिया से, जब वो उसको कहती है कि आपको मेरे घर का ध्यान रखना है। और तो पोर्शिया को वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल अपने इसको पूरी तरह से निभाऊंगा। My people do already know my mind and will acknowledge you and Jessica in place of Lord Bassino and himself. So fair you will till we shall meet again. Who are you? यहाँ पे you किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ पे you जो है वो लॉरेंजो के लिए कहा जा रहा है। फेयर थॉट्स एंड हैप्पी हवर्स अटेंड ऑन यू। ये बात कौन किससे कह रहा है? ये लॉरेंजो कह रहा है पोर्शिया से। हु इज बेल्थेजर। बेल्थेजर कौन है यहाँ पे? पोर्शिया का जो है वो सर्वेंट है। टेक दिस सेम लेटर एंड यूज to all the endeavor of a man in speed to Padua। यहाँ पे किसको लेटर कौन दे रहा है? यहाँ पे पोर्शिया लेटर दे रही है किसको? बेल्थेजर को। हु इज बेलिरो। बेलिरो कौन है? बेलिरो जो है वो आपका यहाँ पे पोर्शिया का कजिन है, कजिन भाई है। बेलोरियो वाज एक्चुअल में बेलोरियो, फिर आप कहानी जब पढ़ते हैं तो उसमें डॉक्टर लिखा होता है, डॉक्टर बेलोरियो, तो लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि डॉक्टर है। एक्चुअल में बेलोरियो डॉक्टर ना होके वो क्या है? एक लॉयर है। तो बेलोरियो वाज अ लॉयर। वेयर डिड लिव पोर्शियाज कजिन बेलोरो। पोर्शिया का जो कजिन है बेलोरो वो कहाँ रहता है? वो है पाडुआ में। तभी वो लॉरेंजो को उसको बेल्थेजर को लेटर देती है कि वो पाडुआ जाए। Portia privately asked to servant to carry a letter to the lawyer cousin in Padua, bring his answer to where she will meet him। जब वो पाडुआ लेटर लेके जाए और वापस आए तो उसको कहाँ आके वो मिले? फेरी एट वेनिस। तो वेनिस में जगह है ये फेरी, तो वहां पे आके मिले जहाँ पे वो खुद भी पहुंचने वाली है। Portia gleefully announces they will see their unsuspecting husband soon। To whom did she say this? तो वो ये किसको कहती है? टू नरेसिया को बोल कह रही है कि हम लोग बहुत जल्दी अपने हस्बैंड से मिलेंगे। प्रेटिटायर फेलोस मीन्स का मतलब होता है स्मार्टर यूथ, नॉर्मल लुक, स्मार्टर किड्स। तो इसका मतलब है स्मार्टर यूथ। डैगर मीन्स, डैगर का मतलब होता है खंजर, तो खंजर को बोलते हैं हम पॉनराइड। कम ऑन नरेसा आई हैव वर्क इन हैंड। हु इज द स्पीकर? वेयर आर द स्पीकर एंड नरेसा गोइंग। यहाँ पे कौन कह रहा है ये? और वो नरेसा के संग कहाँ जाना चाहता है? तो इसमें नरेसा के साथ कौन? पोर्शिया प्लान करती है कि हम लोग वेनिस जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो है यहाँ पे पोर्शिया है, और वो कहाँ जा रहे हैं? वेनिस जाने की तैयारी कर रहे हैं नरेशिया के साथ। वेयर आर देयर हस्बैंड। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, THERE लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे यहाँ है THEIR। देयर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड के संग कहाँ जा रहे हैं? वो अपने हस्बैंड के संग कहाँ जा रहे हैं? एट वेनिस। वेनिस में जा रहे हैं।
पोर्शिया इज स्पीकिंग टू नरेशिया दैट हर प्लान इज टू गो टू वेनिस इन। पोर्शिया नरेशिया को कह रही है कि हमने एक प्लान बनाया है वेनिस जाने के लिए, तो हम किस उसमें जाएंगे? मेल अटायर। मेल अटायर का मतलब होता है पोशाक बोलते हैं मेल की। पोर्शिया टेल नरेशा हर द फ्यूचर प्लान। पोर्शिया नरेशा को अपने फ्यूचर प्लान कहाँ पे जाके बताएगी? पोर्शिया के घर पे बता रही है, बेलमोंट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ ऑफ द प्ले बिगिन। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ था आपका सीन? बेलमोंट में। सेकंड क्वेश्चन है, हु आर इन एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ। इसमें आपके कौन कौन से कैरेक्टर्स थे इस सीन में? तो लैंसलॉट, जेसिका और लोरेंजो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु इज एग्जिट इन द मिड एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ। कौन सा इसमें एग्जिट हो गया था? तो वो थे लैंस लॉर्ड। वेयर इज लैंसलॉट। लैंसलॉट कहाँ पे था? लैंसलॉट था इन द गार्डन ऑफ द पोर्शिया एट बेलमोंट। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। लैंसलॉट हैड सेड दैट जसिका विल डैमेड ड्यू टू द सिन ऑफ देयर ऑफ हर। तो वो किसके द्वारा श्रापित हो गई थी? अपने पिता के द्वारा, ये लैंसलॉट ने कहा। अकॉर्डिंग टू लैंसलॉट, वाई डू पोर्सिया सफर। पोर्सिया क्यों सफर करेगी? सफर मीन्स दुख उठाएगी। ड्यू टू द सिंस कमिटेड बाई हर फादर साइलॉक। हाउ वुड जसिका बिकमिंग अ क्रिश्चियन अफेक्टेड द प्राइस ऑफ हॉक्स। किस तरह से जसिका बढ़ाएगी प्राइसेस ऑफ हॉक्स के, जब वो खुद क्रिश्चियन बन जाएगी, और उससे क्रिश्चियन की संख्या में बढ़ने से प्राइस भी पिग्स के बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियन लोग पिग्स को खाते हैं। जसिका से दैट हर हु इज क्रिश्चियन एंड हैज मेड हर क्रिश्चियन विल सेव हर। जसिका कहती है कि वो खुद क्रिश्चियन है और वो उसकी हेल्प करेगा, तो वो उसको सेव करेगा। तो कौन था वो? हस्बैंड उसका, लॉरेंजो। हु विल ग्रो जेलियस ऑफ लैंडलॉर्ड इफ ही विल फाइंड हिम विस्परिंग टू हिज वाइफ इन द कॉर्नर। तो कौन जेलियस हो जाएगा यहाँ पे? लॉरेंजो। अकॉर्डिंग टू लॉन्सलॉट, Lorenzo is a good member of community. Lorenzo is not good member of community. Lorenzo is best friend. तो ऑप्शन यहाँ पे है, Lorenzo जो था वो गुड मेंबर नहीं था कम्युनिटी का, अकॉर्डिंग किसके? लैंसलॉट के अकॉर्डिंग। हु इज एक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग विद द वर्ड ऑफ हिज एडवांटेज, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग देयर मीनिंग। कौन इसमें एक्सपर्ट था? तो वो यहाँ पे लोरेंजो ने कहा था, ये बातों को कौन घुमा फिरा के ज्यादा कह देता अपनी बात को? तो वो है लॉन्सलॉट। Lonsdale said that Dash is to be blamed for adding the Christian community by adding one more Christian। तो कौन यहाँ पे क्रिश्चियन? आंसर यहाँ पे जो है वो लोरेंजो आ जाएगा डैश वाले ऑप्शन पे। अकॉर्डिंग टू लोरेंजो हु इज फूल। लोरेंजो के अकॉर्डिंग फूल कौन है? वो है लैंसलॉट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज जसिका ओपिनियन ऑफ बसिनोस वाइफ पोर्शिया। जसिका की ओपिनियन बसिनो की वाइफ के बारे में क्या थी? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ पूरा। इफ देयर वाज अ हेवनली मैच बिटवीन टू गॉड। अगर दो गॉड के बीच में अगर हेवनली वो यूज होता है कि वो टू हर्थली वुमेन को में से एक को सेलेक्ट करना है, तो वो पोर्शिया को करेंगे, और दूसरा कोई ऐसी वुमेन नहीं होगी जो पोर्शिया जितनी कंपेयर कर पाए। तो पोर्शिया के लिए बहुत तारीफ करी थी उसने। वाट ह्यूमर्स एक्सचेंज ऑफ द वर्ड टेक प्लेस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एट द एंड इन द एक्ट। तो आखिर में इस एक्ट थर्ड फिफ्थ में क्या था? लोरेंजो कहता है कि जसिका हैज अ हस्बैंड विद ऑल क्वालिटी। जसिका के हस्बैंड में सारी क्वालिटी है पोर्शिया की तरह। तो ये कौन कह रहा है? लोरेंजो। तो ऑप्शन इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करके साथ साथ दूसरे लोगों को भी शेयर जरूर करिएगा, इसलिए भैया कि चैनल की भी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए, और आपका भी थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा पूरा फायदा हो, 100% आपको रिजल्ट आपको मिल पाए। तो आप इसको जरूर चैनल के बारे में लोगों को बताइए, और अपने जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप ऐसे भी वीडियो बना देंगे, तो अदर क्वेश्चन की बना दिए तो मैं उसके भी बना के दे दूंगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, और सभी को गुड बाय।